गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास की बात करें तो बेटा लास्ट क्लास में हमने रिडक्शन फॉर्मूला तक पढ़ लिया था। अभी बेटा हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है ना। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है बेटा। जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा। अगर पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो एक्स कोमा वाई, सेकंड में हुआ तो माइनस एक्स कोमा माइनस फाइव, थर्ड में हुआ तो माइनस एक्स माइनस फाइव, और बेटा लास्ट में एक्स कोमा माइनस फाइव। होगा नहीं होगा? अच्छा, ये पॉइंट 0,0, ये पॉइंट 0,r, ये पॉइंट माइनस आर कोमा जीरो, और बेटा ये पॉइंट 0, माइनस आर, और बेटा ये पॉइंट 0,0। क्लियर? तो बेटा इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, हाँ बेटा r,0 है, ध्यान रखना ये r,0, ठीक है, क्योंकि रेडियस बेटा मेरी अभी r है। अच्छा, तो बेटा मैं क्या जानता हूं, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू sin थीटा बाई y, sin थीटा की अगर बात करूं तो sin थीटा कितना होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो बेटा इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0 है कि नहीं है? तो बेटा आंसर क्या होगा, 0/r, दैट इज 0। मतलब 0 पे बेटा मेरा ग्राफ 0 होना चाहिए, ठीक है ना। बेटा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा बेटा मेरा y इंक्रीज होता जाएगा। देखो y बढ़ रहा है। y मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब बेटा y मेरा एंगल ये 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा और जो मेरा पॉइंट P है वो बेटा घूम के इधर आ जाएगा। तो बेटा इस पॉइंट पे बेटा मेरा y मैक्सिमम हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, मेरे पास वैल्यू हो जाएगी बेटा y इज इक्वल टू r। क्लियर? तो r/r कितना हो जाएगा बेटा, r/r हो जाएगा 1। मतलब जो साइन का फंक्शन था वो 0 पे स्टार्ट होगा, 0 पे, और π/2 पे बेटा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, दैट इज 1 तक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा बेटा, उसके बाद मैं अगर ध्यान से देखूं तो जिस पैटर्न पे उसका इंक्रीमेंट इधर हुआ था बेटा, सेम पैटर्न पे बेटा इधर वो उसका क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। और बेटा फिर से मेरा y कितना हो जाएगा, 0। मतलब फिर से यहाँ पे sin थीटा कितना हो जाएगा, 0, 0/r हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ जी, इधर भी 0/r था, इधर भी 0/r था। इधर क्या था बेटा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे बेटा था मेरे पास r/r, ठीक है, जो कितना हो गया था, 1 हो गया था, और ये 0, ये 0, ठीक है ना। तो बेटा देखो वापस पहले मेरा 0 से 1 गया, 1 से बेटा वापस क्या आ गया, 0 आ गया पाई पे, ठीक है ना। उसका बेटा जब मेरा पॉइंट नीचे मूव करना स्टार्ट होगा तो लास्ट पे कहाँ पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा। और बेटा जब मेरा पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो बेटा उस पॉइंट के अंदर, उसके अंदर बेटा मेरा y कोऑर्डिनेट कितना हो चुका होगा, -r, मतलब -r अपॉन r, दैट इज -1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं 270 डिग्री की बात करूं बेटा, तो 270 डिग्री पे मेरा y नेगेटिव में बढ़ रहा है। देखो y पहले इतना था, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, और मैक्सिमम हो गया। मतलब मेरा जो y है बेटा वो 0 से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, और मैक्सिमम एंड में कितना हो जाएगा, -r। तब बेटा मेरे पास sin थीटा कितना हो जाएगा बेटा, -1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा देखो 0 से मेरा एंगल कहाँ पे गया बेटा, -1। कब गया, 3π/2 पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, उसका वापस घूम के कहाँ गया, सेंटर पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, और इस पॉइंट पे आते बेटा वापस कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखो वापस घूम के इस पे आ गया, 0 हो गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा इधर भी बेटा मेरा y नेगेटिव था। देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरा y छोटा होता जा रहा है। तो नेगेटिव से बेटा इस बार जो मेरा 0 की तरफ मूवमेंट हो रहा है बेटा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव में हो रहा है, नेगेटिव से 0 की तरफ हो रहा है। और बेटा इधर भी जो 0 की तरफ मूवमेंट हुआ था बेटा, वो पॉजिटिव से 0 की तरफ हुआ था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो पाई पे जब मेरे पास 0 की पाई पॉइंट के ऊपर जब मैं बात करूं तो पाई पॉइंट पे बेटा मैं पॉजिटिव साइड से आया था, और 2π पॉइंट पे बेटा मैं नेगेटिव साइड से आया हूं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा उसके बाद फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा उसके बाद बेटा फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा मैं अगर उल्टा जाऊंगा तो ऐसे, सेम चीज बेटा बार बार रिपीट होती रहेगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा, एक चीज तो हमने ये देखी कि फंक्शन में जो मेरा साइकिल रिपीट हो रहा है बेटा, वो बेटा ओनली 2π का हो रहा है। मतलब 2π के बाद मेरा फंक्शन वापस रिपीट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बेटा मैं बोलूंगा कि इस ग्राफ का जो पीरियड है ना, पीरियड मतलब वो इंटरवल जिस इंटरवल के बाद मेरा फंक्शन बार बार रिपीट होता है बेटा, मैं उसको बोलता हूँ फंडामेंटल पीरियड। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मतलब वो इंटरवल जिस इंटरवल के बाद मेरा ग्राफ रिपीट होता है बेटा, हाँ जी, उसको मैं बोलूंगा पीरियड। क्लियर? हाँ जी। तो बेटा इसका पीरियड कितना आ गया बेटा, पहली बात तो बेटा इसका पीरियड आ गया 2π, ठीक है ना, 2n π नहीं, ओनली 2π। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, दूसरी बात बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो फंक्शन मैक्सिमम कितना गया बेटा, 1, मिनिमम कितना गया, -1।
तो बेटा फंक्शन की रेंज कितनी आ गई बेटा, बेटा फंक्शन की रेंज बेटा मुझे मिल गई -1 से 1 तक, वो भी क्लोज। क्लोज का मतलब मैं दोनों वैल्यू को इंक्लूड करूंगा, इसका मतलब साइन -1 से 1 में इंक्लूड होगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करता है डोमेन की। तो बेटा डोमेन कितना आएगा बेटा, तो बेटा क्या इनपुट सभी वैल्यूज को ले रहा है, 0 ले रहा है π/2 ले रहा है, मतलब अगर मैं एक्सेस पे राइट में जाता हूं तो राइट में आने वाली सभी वैल्यूज को लेगा और लेफ्ट में आने वाली सभी वैल्यूज को लेगा, मतलब मैं जितना चाहूं उतने चक्कर लगा लूं, मेरी मर्जी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर वो सभी वैल्यूज को ले रहा है बेटा, तो बेटा मैं उसको डोमेन को बोलूंगा डोमेन बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, तो 3 पॉइंट क्या समझे अभी तक हमने। पहला पॉइंट कि पीरियड मेरा 2 होगा दूसरा पॉइंट रेंज मेरा -1 से 1 होगा, तीसरा पॉइंट बेटा डोमेन मेरी आर होगी, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। बेटा चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, चौथे पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की, तो बेटा मुझे ये बताओ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है साइन की, हम उसकी बात कर लेते हैं। साइन 0 कब कब हो रहा है, देखो ग्राफ के अंदर देखो बेटा, 0 हुआ 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, तो साइन 0 कब कब हो रहा है, n पाई पे। तो बेटा अगर कभी मैं बोल दूं साइन x इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा, n पाई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। 0 डालोगे 0 मिलेगा, -1 डालोगे -पाई मिलेगा, 1 डालोगे पाई मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा बेटा अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू 1, x इज इक्वल टू 1, अगर x इज इक्वल टू 1 है तो आंसर क्या होगा? तो बेटा ये बताओ 1 कब कब आ रहा है, 1 आ रहा है π/2 पे, 5π/2 पे। अच्छा आपको इधर ध्यान हो तो बेटा इधर मेरा 1 आया था, इधर मेरा -1 आया था, इधर मेरा 0 आया था, इधर ही बेटा मेरा 0 आया था। तो बेटा इस पॉइंट की वैल्यू आपको याद है क्या, x क्या था बेटा, इस पॉइंट पे x था बेटा मेरे पास 4n + 1 इंटू π/2। याद आया नहीं आया? हाँ जी। तो बेटा ध्यान रखना साइन थीटा कभी भी अगर 1 होगा तो x कितना हो जाएगा, 4n + 1 π/2। और ये वाला पॉइंट क्या बताया था बेटा मैंने आपको, ये वाला पॉइंट 4n + 3 π/2, याद है ना? हाँ जी। तो बेटा -1 में मुझे क्या मिलेगा, 4n + 3 π/2। तो बेटा sin थीटा इक्वल टू -1 कितना मिल गया, 4n + 3 π/2। बेटा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अगला पॉइंट बेटा देखते हैं अगला पॉइंट बेटा थोड़ा सा भारी पॉइंट हो जाएगा, बट फिर भी हमको पढ़ना तो ही है। बेटा मैंने बोला साइन थीटा पॉजिटिव कब होगा। बेटा देखो काम की अगर बात देखूं तो बेटा मेरा साइन थीटा पॉजिटिव हो रहा है 0 से लेके पाई में, 2 पाई से 3 पाई में, उसके बाद 4 पाई से 5 पाई में, यही हो रहा है। देखो 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई से 5 पाई। इसका मतलब बेटा मैं ये बोल सकता हूँ इवन पाई से लेके ऑड पाई के बीच में मेरा फंक्शन पॉजिटिव है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इवन पाई से लेके ऑड पाई के बीच में मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, पहली बात तो, ठीक है। बट अगर आपसे कोई जनरल सॉल्यूशन की बात करे, प्रॉपर जनरल सॉल्यूशन की बेटा, तो बेटा ध्यान रखना जनरल सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है कि सबसे पहले तो आप अगर आपसे बोल दिया साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले तो बेटा आप आंसर निकालो प्राइमरी फंडामेंटल पीरियड के अंदर आंसर क्या था। फंडामेंटल पीरियड मतलब 0 से 2 पाई के बीच में इसका आंसर क्या आ रहा है। तो बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है 2 पाई के बीच में, बेटा इसका आंसर आ रहा है 0 से लेके पाई तक। तो सबसे पहले लिख दो साइन एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके पाई, ठीक है ना। उसके बाद बेटा क्या करो, उसके बाद बेटा पूरे फंक्शन से 2n पाई से एडिशन, पूरे फंक्शन को 2n पाई से ऐड कर दो, किससे, +2n पाई। क्यों किया बेटा, क्योंकि 2 पाई के बाद बेटा मेरा फंक्शन रिपीट होने वाला है। n क्यों, क्योंकि बहुत सारे पीरियड्स आएंगे, 1 डालने पे फंडामेंटल पीरियड आएगा, 0 डालने पे फंडामेंटल मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल तो मैं ऐड कर चुका हूँ, 0 डालने पे फंडामेंटल मिलेगा, उसके बाद 1 डालने पे अगला पीरियड मिलेगा, उससे 2 डालने पे उससे अगला पीरियड मिलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आएगा, मतलब 2n पाई से लेके साइन थीटा कहां तक होगा बेटा, अगर साइन थीटा लेस देन 0 है तो थीटा कहां से कहां तक होगा, थीटा बेटा कहां से कहां तक होगा बेटा, थीटा हो जाएगा मेरे पास 2 मिनटों की 2n पाई से लेके बेटा मेरे पास थीटा हो जाएगा 2n + 1, दोनों में से पाई कॉमन निकल गया, 2n + 1 पाई तक। क्लियर? अब बेटा यहीं पे अगर मैं बोलता साइन थीटा लेस देन 0, तो बेटा लेस देन 0 की ग्राफ की अगर बात करूं तो नीचे वाला ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं क्या बोलता, थीटा इज पाई से 2 पाई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, पूरे में 2n पाई जोड़ दो,
तो 2n पाई इधर भी जोड़ दिया मैंने, प्लस 2n पाई इधर भी जोड़ दिया। ठीक है ना। अब जरा बताना थीटा कहां से कहां तक आया बेटा, इसमें से पाई कॉमन निकल गया, तो यहां से कहा आया 2n प्लस 1 पाई। कब, जब साइन थीटा मेरा पॉजिटिव था। इधर से कॉमन क्या आएगा बेटा, इधर से बेटा मैं अगर ध्यान से देखूं तो बेटा मेरा इधर से पाई कॉमन निकल गया, इधर से क्या आएगा बेटा 2n प्लस 2 पाई। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को। तो बेटा ये क्या आ गया बेटा, थीटा आ गया, अगर थीटा बेटा मेरा नेगेटिव था। ठीक है ना। ये बेटा फंडामेंटल तरीका होता है निकालने का, क्योंकि मैं जानता हूं 2n के बाद 2 पाई के बाद बेटा मेरी वैल्यू रिपीट होने वाली है। ठीक है ना। मान लो मैं आपसे थोड़ा आगे आगे का क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ठीक है ना। जैसे देखो, मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि साइन थीटा साइन पाई बाई एक्स इज ग्रेटर देन 0, साइन पाई बाई एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसा होगा, इसका मतलब अंदर वाला फंक्शन 0 से पाई में होगा, होगा नहीं होगा। या फिर मैं जनरल बोलूं कि 2n पाई से लेके 2n प्लस पाई तक होगा, होगा नहीं होगा। अब बेटा ध्यान से देखना, क्या पूरे में से मैं पाई कैंसिल आउट कर दूं, पाई पाई पाई। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का रेसिप्रोकल। और बेटा जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करता हूं फंक्शन का, बेटा ध्यान रखना साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाता है। अगर फंक्शन मेरा ग्रेटर देन था तो लेस देन बन जाएगा, और अगर लेस देन था तो बेटा ग्रेटर देन बन जाएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो बेटा साइन चेंज करते ही ये 2n से 1/2n, ये 1 प्लस 2n से 1/2n प्लस 1, साइन चेंज। पहले फंक्शन इससे छोटा था, अब फंक्शन इससे बड़ा होगा। पहले फंक्शन इससे बड़ा था, अब फंक्शन बेटा इससे छोटा होगा। एक्स मेरा क्लियर हुआ, नहीं हुआ। चलिए अगले की बात कर लेते हैं बेटा। अगला फंक्शन बेटा मेरे पास कॉस फंक्शन। कौन सा फंक्शन, कॉस फंक्शन। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं बेटा वापस अपने उस पे। बेटा कॉस का मतलब क्या था बेटा, कॉस का मतलब था बेटा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। बेटा इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, आर, तो आर बाई आर दैट इज 1। ठीक है, इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0, दैट इज 0 बाई आर दैट इज 0। अच्छा, इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, माइनस आर, तो माइनस आर बाई आर दैट इज -1। और बेटा इस पे वापस कितना हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो बेटा 0 बाई आर दैट इज 0। ठीक है, इसका मतलब क्या था बेटा, मेरा जो ग्राफ बनेगा, मेरा जो ग्राफ बनेगा वो इनिशियल में 1 था 0 पे, उसके बाद पाई बाई 2 पे गया 0, किसका, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 से पाई पे फिर वो गया -1, कितना गया -1, -1 से ये गया -1 किस पे, पाई बाई 2 पाई पे, ये पाई हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया। अच्छा फिर क्या गया बेटा, फिर 3 पाई बाई 2 पे वापस कितना गया, 0, तो बेटा वापस कितना गया 0, कब, 3 पाई बाई 2 पे। ठीक है, और बेटा वापस 2 पाई पे कितना चला गया, 1। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। और उसके बाद फिर से यही ग्राफ रिपीट। ठीक है, तो बेटा मेरा ग्राफ क्या बनेगा इस बार बेटा, मेरा बेटा कौन सा ग्राफ बनेगा, पहले 0 पे 1 था, 1 से पाई बाई 2 पे 0 हुआ, पाई पे -1 हुआ, उसके बाद वापस बेटा क्या हुआ, 3 पाई बाई 2 पे 0 हुआ, और बेटा वापस पाई 2 पाई पे कितना हो गया, 1 हो गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। और देखो यही ग्राफ बेटा बार बार रिपीट हो रहा है, हो रहा है, फिर से फिर से। ठीक है ना, तो पहली बात तो पीरियड कितना आ गया, 2 पाई, पीरियड कितना आ गया बेटा 2 पाई, मैंने यहाँ पे भी 2n पाई लिखा है, इंप्रूव कर लेना बेटा, इंप्रूव कर लेना। हाँ जी बेटा, पीरियड कितना आ गया 2 पाई। दूसरा बेटा अगर मैं बात करूं रेंज कितनी आ गई बेटा, बेटा रेंज मेरी जा रही है माइनस, मैक्सिमम जा रहा है 1 और मिनिमम जा रहा है -1। ठीक है ना, तो रेंज आ गई बेटा -1 से 1 तक। ठीक है ना, डोमेन क्या होगी बेटा, डोमेन बेटा मेरी होगी R। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा 0 और 1 की, 0 1 और -1 स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इधर ही बात कर लेते हैं बेटा, 0 कब मिला, इधर मिला, और कब मिला, इधर मिला। ठीक है ना, इसका मतलब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं फंक्शन के अंदर, तो बेटा 0 मुझे कब मिला, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे। इसका मतलब बेटा 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, अगला क्या होगा 7 पाई बाई 2, उससे अगला 9 पाई बाई 2। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, अगर cos थीटा 0, तो ये सभी 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 कितना हो गया, ऑड नंबर। और ऑड की क्या होता है बेटा 2n प्लस 1। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, अगर cos थीटा अगर 1 है, इसका मतलब थीटा बेटा क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया, हाँ जी। ठीक है, अगर मैं बोलूं 1, तो बेटा 1 कब जा रहा था देखो,
बेटा इस पॉइंट पे बेटा मेरा 1 जा रहा था, और बेटा मैं इसको बोला करता था इवन पाई, दैट इज 2n पाई। याद है? इस पे बेटा मेरा जा रहा -1, इसको मैं बोला करता था ऑड पाई, दैट इज 2n + 1 पाई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मैं इसको क्या बोलूंगा, अगर 1 होगा तो x होगा बेटा मेरा 2n पाई, और -1 होगा तो बेटा x मेरा होगा 2n + 1 पाई। क्लियर? अच्छा, अगला पॉइंट बेटा, अगर x मेरा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रेटर देन 0 कब है बेटा? बेटा ग्रेटर देन 0 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो -π/2 से लेके π/2 तक बेटा फंक्शन मेरा ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? उसके बाद पूरे फंक्शन से 2n पाई ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? 2n पाई ऐड कर दो। मैंने कहा था 2n पाई ऐड कर दिया। इधर से कॉमन क्या आएगा? π/2, इधर से π/2, तो बेटा मुझे क्या मिला? 4n - 1 π/2 से लेके 4n + 1 तक बेटा क्या होगा? फंक्शन मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है? और मैं नेगेटिव की बात करूं तो बेटा π/2 से लेके 3π/2 तक बेटा मेरा फंक्शन नेगेटिव है। तो बेटा देखो ये मेरा हो गया नेगेटिव। उसका मैंने क्या कहा था? पूरे में 2n पाई ऐड कर दो, 2n पाई। ठीक है? π/2 कॉमन, तो बेटा इधर क्या बचा? 4n + 1, और इधर क्या बचा? 4n + 3। ठीक है ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, चलिए अगला ग्राफ की बात करते हैं बेटा। बेटा अगला ग्राफ बेटा हम पढ़ेंगे 10। क्या पढ़ेंगे? 10। बेटा 10 क्या था? आपको याद है क्या? y/x, y/x। ठीक है ना? हम बात कर लेते एक बार, वापस पॉइंट पे आ जाते हैं अपना। बेटा y/x, बेटा इधर y कितना है? 0, x कितना है? r, मतलब इस पे वैल्यू बेटा मेरी कितनी आने वाली है? 0। ठीक है? इस पे y कितना है? r, x कितना है? 0, तो बेटा इस पे वैल्यू कितनी आने वाली है? इन्फिनिटी। तो इस पे वैल्यू कितनी है बेटा? y -r, ये कितना है? 0, तो बेटा ये कितना आने वाला है? -इन्फिनिटी। और बेटा ये कितना आने वाला है बेटा? हाँ जी, 0/-r, दैट इज 0। ठीक है? इसका मतलब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो -π/2 पे ये वाला जो पॉइंट था, इस पे बेटा फंक्शन मेरा -इन्फिनिटी था, वहां से 0 गया, 0 से वापस इन्फिनिटी गया। ठीक है? इन्फिनिटी के बाद वापस मेरे पास फंक्शन अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो -इन्फिनिटी होगा, फिर से चक्कर चलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, जरा समझना। देखो मेरे पास अगर बेटा मैं ध्यान से देखूं, मैं इधर ही क्वाड्रेंट बना लेता हूं, ये मेरा क्वाड्रेंट था, ये मेरे पॉइंट थे। इसमें बेटा x y दोनों नेगेटिव, इसमें x और y दोनों नेगेटिव होंगे, नहीं होंगे? ठीक है? और बेटा जो ये वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला क्लासी पॉइंट है आपका, ये वाला क्लासी पॉइंट है। ठीक है? इधर बात कर लेते हैं पहले। 0 पे फंक्शन 0 था, तो देखो 0 पे फंक्शन 0 था कि नहीं था? अच्छा, जैसे जैसे बेटा मैं आगे बढ़ने लगा, क्योंकि ये क्या था बेटा? r/0, r/0 का मतलब 0/r, y/x 0/r, दैट इज 0 हो गया। ठीक है? जैसे वैसे से बेटा मैं ऊपर बढ़ने लगा, मेरा क्या घटने लगा बेटा? मेरा y बढ़ने लगा और x घटने लगा। और अगर y बढ़ेगा x घटेगा तो मेरी वैल्यू इंक्रीज होगी, नहीं होगी? बढ़ेगी। तो बेटा टाइम का ग्राफ बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बेटा? इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जरा ध्यान समझना बेटा। इस पॉइंट पे बेटा मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, r। ठीक है? दैट इज मेरा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा r और x हो जाएगा 0। तो बेटा ये कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी। तो बेटा जरा देखना फंक्शन कहां जा रहा है? इन्फिनिटी जा रहा है। कहां जा रहा है बेटा? फंक्शन मेरा इन्फिनिटी जा रहा है। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। अब जरा अगले पॉइंट की बात करना बेटा। अगले पॉइंट पे क्या होगा? हाँ जी, इन्फिनिटी जा रहा है। बेटा आप एक बात समझना, π/2 पे इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब एक मैं परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसी खींचूंगा जिसको कर्व इन्फिनिटी पे टच करेगा। बेटा इसको हम बोलते हैं असिम्प्टोट। क्या बोलते हैं? असिम्प्टोट। असिम्प्टोट का मतलब क्या होता है बेटा? असिम्प्टोट का मतलब होता है वो लाइन जिसको कोई कर्व इन्फिनिटी पे जाके टच करता है। मतलब मैं अगर बोलूं कि y = π/2 अगर असिम्प्टोट है, इसका मतलब बेटा कर्व इसको इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। कहां का टच करेगा बेटा? कर्व इसको इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है? अब मेन बात ये बेटा, इन्फिनिटी पे कहां से टच करेगा? अगर मैं ग्राफ के अंदर देखूं बेटा, तो इस पॉइंट के
राइट हैंड साइड में बेटा ये कर्व है जो टेन थीटा, वो इसको प्लस इंफिनिटी में टच कर रहा है, और इसी लाइन को बेटा मेरा जो कर्व है बेटा वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर माइनस इंफिनिटी में टच कर रहा है। सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको और समझना। बेटा देखो, मेरे पास जो फंक्शन था, मेरे पास जो सर्कल था, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे हूं, मतलब इस पॉइंट से जस्ट पहले हूं, मतलब मेरा मूवमेंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो बेटा मेरे r और 0 दोनों पॉजिटिव, r और 0 दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब बेटा मुझे इस पॉइंट के जस्ट पहले बेटा मुझे प्लस इंफिनिटी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, बट बेटा अगर मैं इसके इस पॉइंट पे चला गया, ठीक है, तो बेटा एक बात बताना, मेरा r तो अभी भी पॉजिटिव है, बट बेटा इस बार जो मेरा x जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं बेटा एग्जैक्ट 0 नहीं होता, इसलिए मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे कर्व कभी भी टच नहीं कर रहा। देखो एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे कर्व कभी भी टच नहीं कर रहा, मतलब जो मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूं ना, वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नहीं है, इससे हल्का सा पहले है। मतलब हल्का सा क्या मतलब, इतना छोटा पहले कि आप इसको एग्जैक्टली 0 तो नहीं बोल रहे, बट लगभग 0 बोल रहे। मतलब मैं बोलूंगा 0.000000000000001। क्लियर हुआ? लगभग 0 बोल रहे हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इसकी वैल्यू कहां चली जाएगी? इंफिनिटी। मतलब जितना मैं इसके क्लोज जाऊंगा, जितना मैं इस पॉइंट के, मतलब मेरे पास जो ये पॉइंट है, मैं जितना इस पॉइंट के क्लोज जाऊंगा, ये जो पी पॉइंट जितना इसके क्लोज जाएगा, एक्स उतना छोटा होता जाएगा, जितना छोटा होता जाएगा आर बाई एक्स उतना बड़ा होता जाएगा। बड़ा होगा नहीं होगा, और दोनों मेरे पॉजिटिव, तो कहां जाएगा? प्लस इंफिनिटी जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा जैसे मैं इधर इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा, तो बेटा जरा बताना एक्स मेरा क्या था? नेगेटिव। मतलब नीचे वाला जो 0 आएगा ना, वो नेगेटिव में आएगा। सर 0 नेगेटिव में कैसे आएगा? बेटा एग्जैक्टली 0 नहीं है ना, क्योंकि एग्जैक्टली 0 तो टर्म टर्म हम लेते ही नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। इसलिए पाई बाय 2 पे, एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे ग्राफ ही नहीं है। एक लाइन खींच दी मैंने असिम्प्टोड, जिसको ग्राफ कभी टच नहीं कर रहा। मैंने कहा ना इस लाइन को क्या बोलूंगा? असिम्प्टोड। ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, मतलब एग्जैक्टली इस लाइन पे तो ग्राफ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आने पे मेरा एग्जैक्ट 0 हो चुका है, और एग्जैक्ट 0 को हम डिनोमिनेटर में लेते नहीं है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब इस पॉइंट से जस्ट अगर मैं आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, तो बेटा एक्स मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब माइनस 0.00000000001 हो गया। अब माइनस की वजह से बेटा मैं कहां चला जाऊंगा? माइनस 50 चला जाऊंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा पाई बाय 2 के जस्ट राइट में, मतलब पहले जो फंक्शन था वो कहां पहुंचाएगा? इंफिनिटी। और जैसे पाई बाय 2 को मैंने क्रॉस किया, कहां चला गया? माइनस इंफिनिटी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? देखो ये रहा ग्राफ, कहां चला गया? माइनस इंफिनिटी। ठीक है ना? उसके बाद वापस इधर y0, तो वापस 0। तो देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया था? यहां से स्टार्ट किया था फंक्शन में, इंफिनिटी गया, यहाँ पे वापस माइनस इंफिनिटी से फिर 0 गया। ठीक है, 0 से बेटा फिर से मैं नीचे जाऊंगा, 0 गया, फिर नीचे जाऊंगा, तो बेटा यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव होंगे, तो माइनस y अपॉन माइनस 0 प्लस हो गया। तो बेटा फिर से कहाँ चला जाएगा? प्लस इंफिनिटी। देखो जा रहा है ना प्लस इंफिनिटी, ये देखो जा रहा है प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी जा रहा है, जा रहा है 3 पाई बाय 2 पे। और 3 पाई बाय 2 जैसे ही मैं आगे बढ़ा, जैसे मैं इससे आगे बढ़ूंगा, ये रहा। अब y तो मेरा नेगेटिव है, ठीक है, बट बेटा मेरा 0 पॉजिटिव हो गया, 0 पॉजिटिव आ गया। देखो x पॉजिटिव आ गया मेरा, 0.001 हो गया। तो बेटा फिर से क्या जाएगा? माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो देखो माइनस इंफिनिटी जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, देखो। ठीक है, फिर से मेरा ग्राफ इधर आ गया, और 0 पे वापस 2 पाई पे वापस 0, तो वापस 0 आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो बेटा ये मेरा बिहेवियर होता है। ठीक है, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें, मेरा फंक्शन माइनस इंफिनिटी से अगर बात करूं, माइनस पाई बाय 2 से बात कर लेते हैं थोड़ा पीछे जाके, क्योंकि थोड़ा हमको सिमेट्रिक पैटर्न चाहिए। हम प्रयास करेंगे फंक्शन ऐसा मिले जो टूटे नहीं। ठीक है, माइनस पाई से मतलब मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसकी मैं इस बार यहां से स्टार्टिंग कर रहा हूं और यहां से यहां जा रहा हूं। ठीक है ना? हाँ, तो माइनस पाई बाय 2 पे कितना था? माइनस इंफिनिटी, फिर गया 0, फिर गया इंफिनिटी। उसके बाद पाई बाय 2 पे फिर से माइनस इंफिनिटी, फिर 0, फिर इंफिनिटी। तो बेटा इस बार मेरा इंटरवल कितनी देर में रिपीट हो रहा है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, दैट इज पाई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर से पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, फिर से पाई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इस बार बेटा मेरा फंडामेंटल पीरियड क्या होगा बेटा?
पाई। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, इसका फंडामेंटल क्या होगा बेटा मेरा? पाई होगा। ठीक है ना? एक बात और, फंक्शन बेटा मेरा टूट रहा है तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये नहीं टूट रहे थे तो ये कंटिन्यूअस थे। कंटिन्यूअस मतलब आप जब ग्राफ बनाओ तो आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। क्लियर? अच्छा, रेंज क्या है बेटा? रेंज मैंने बोला था वाई में कवर होने वाली वैल्यू, तो बेटा मिनिमम कितना जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। मैक्सिमम कितना जा रहा है? इन्फिनिटी। इसका मतलब रेंज क्या होगी बेटा? आर। तो रेंज बिलोंग्स टू आर। अच्छा बेटा डोमेन क्या होगी? डोमेन बेटा इस बार अगर मैं बात करूं बेटा, मैं इस बार डोमेन को आर नहीं बोल सकता। सर आर क्यों नहीं बोल सकता बेटा? तो बेटा मैंने अभी कहा था कि मैं एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे कुछ वैल्यू नहीं ले रहा। पाई बाय 2 से जस्ट पहले वैल्यू है, पाई बाय 2 के जस्ट बाद वैल्यू है, बट एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे वैल्यू नहीं है। उसके बाद 3 पाई बाय 2 पे नहीं है, उसके बाद 5 पाई बाय 2 पे नहीं है। तो वैल्यू किस पे नहीं है यार? मैं बोलूंगा भाई सब पे वैल्यू है, सब पे वैल्यू है, बस सिवाय पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 को छोड़ के, मतलब इन पॉइंटों को छोड़ के सभी वैल्यू पे आंसर है। मैं बोलूंगा सर वो तो ठीक है, बट ऐसे कितने पॉइंट लिखूंगा? तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, मत लिखना, जनरल फॉर्म लिख। अच्छा जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी सर? देख 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, तो बेटा कितना गया? 2n पाई बाय 2। मतलब मैं बोलूंगा ग्राफ हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ 2n प्लस 1 पाई बाय 2 को छोड़ के। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो डोमेन कितनी हो जाएगी बेटा? x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, मतलब इसको छोड़ के सभी जगह बेटा की डोमेन है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इसको इस तरह से कर लेना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक एक वैल्यू को ले रहा हूं, तो आपको याद है ना हमने कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं एक एक पॉइंट को लेते हैं जब। ठीक है रीजन मैंने बता भी दिया, tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos। तो जैसे cos 90 पे जाएगा ये 0 पे जाएगा। ठीक है ना? अच्छा दूसरा बेटा अगर मैं पूछूं वही से फिर से अपने पुराने जवाब। हाँ जी, मेरा फंक्शन 0 कब होगा? n पाई पे। 0 पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है, तो कब होगा? n पाई पे। तो tan 0 इज इक्वल टू n पाई। ठीक है बेटा, सर 1 कब होगा? 1 1 1 बेटा 1 होगा जब बेटा मेरा एंगल होगा 45 पाई बाई 4। क्या होगा? पाई बाई 4। बेटा देखो आप साइन टेन कितना होता है? साइन बाई कॉस, और साइन और कॉस बराबर कब होता है बेटा? पाई बाई 4 पे, 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2। तो tan 1 होगा बेटा पाई बाई 4 पे। अच्छा सर माइनस 1 कब होगा? माइनस पाई बाई 4 पे। अरे उल्टा भाग जाना, ग्राफ सिमेट्रिकल तो है। अगर यहाँ पे पाई बाई 4 पे दे रहा है, पाई बाई 4 पे कोई वैल्यू दे रहा है, तो नेगेटिव में एग्जैक्टली कब देगा? माइनस पाई बाई 4 पे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये चला गया पाई बाई 4, ये चला गया माइनस पाई बाई 4। ठीक है ना? या फिर मैं बोल दूं 3 पाई बाई 4, अगर मुझे घूम के पूरा आना है तो। ठीक है 3 पाई बाई 4 नहीं, 3 पाई बाई 4 नहीं, मुझे घूम के इधर आना है, इधर इधर इधर। तो क्या बोलूंगा मैं? देखो मेरा जो ग्राफ था, मुझे मैं क्या बोलूं, दो रुकिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि या फिर तो ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है, ये तो पाई बाई 4 हो गया। अच्छा ये कितना होगा? ये वाला पॉइंट कितना होगा? तो सिंपल सी बात है ना, ये तो पाई था ना, 2 पाई था ना मेरा। या फिर तो अगर 0 से मेजर करूंगा तो माइनस पाई बाई 4 बोलूंगा, बट अगर पूरा घूम के आऊंगा, यूं घूम के आके मेजर करूंगा तो कितना बोलूंगा बेटा? तो बेटा घूम के आने पे ये कितना था? 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो गया? 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो गया? 7 पाई बाई 4। हाँ जी, क्या समझ में आया नहीं आया? 2 पाई माइनस पाई बाई 4, हाँ 7 पाई बाई 4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा पीरियड कितना हो गया? पाई। फिर से अपनी वही कहानी स्टार्ट। सर tan 0 से बड़ा कब होगा? 0 से लेके पाई बाई 2 पे। 0 से छोटा कब होगा? पाई बाई 2 से लेके पाई तक। क्लियर? उसके बाद जनरल सॉल्यूशन क्या था? n पाई। n पाई जोड़ दो, तो पॉजिटिव कब होगा बेटा? n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई बाई 2 तक, और नेगेटिव कब होगा बेटा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से लेके n प्लस 1 पाई तक। क्लियर? ठीक है, अब अगला बात करते हैं बेटा cosec x का ग्राफ। बेटा cos x का मतलब होता है बेटा 1 अपॉन sin x। क्या होता है बेटा? 1 अपॉन sin x। ठीक है ना? तो 1 अपॉन sin x का ग्राफ जरा समझिए कैसे बनेगा। बेटा अगर आपको कभी भी रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ बनाना है साइन और cosec का, तो सबसे पहले बेटा साइन ग्राफ बना लो। क्या बना लो? साइन ग्राफ। तो यही मेरा साइन ग्राफ था, याद है आपको? ऐसे था, ये रहा, यही साइन का ग्राफ था मेरा, इधर यही साइन का ग्राफ था। ठीक है ना? अब बेटा हम जानते हैं कि साइन कभी भी 0 नहीं होगा, नहीं होगा ना, हमने पहले ही कहा था। तो बेटा जहां जहां पे साइन 0 हो रहा है वहां पे असिम्प्टोट खींच लो। ठीक है, तो साइन 0 यहाँ पे हो रहा है, एक असिम्प्टोट खींच ली। साइन 0 यहाँ हो रहा है, एक असिम्प्टोट खींच ली। साइन 0 यहाँ हो रहा है, एक असिम्प्टोट खींच ली, और साइन 0 यहाँ हो रहा है, एक असिम्प्टोट खींच ली। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब एक बात सोचो,
जितना साइन मेरा जीरो के क्लोज जाएगा वाई क्या जाएगा, कॉसेक क्या जाएगा, उतना ही इंफिनिटी जाएगा। याद है ना, वन अपॉन क्लोजिंग टू जीरो, वन अपॉन क्लोजिंग टू जीरो, कॉसेक क्या जाएगा, इंफिनिटी। तो बेटा जहां पे साइन मेरा जीरो जा रहा है, कॉसेक कहां जा रहा है, इंफिनिटी जा रहा है। ठीक है, जब बेटा साइन मेरा वन होगा, कितना हुआ वन, तो कॉसेक घट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, वन के बाद वापस जीरो जा रहा है, तो बेटा वापस इंफिनिटी जा रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा बेटा, और इस जोन में, सॉरी, इस जोन में सारी चीज मेरी पॉजिटिव थी, तो बेटा पूरा खेल पॉजिटिव में हो रहा है। और इस जोन में बेटा अगर आप तो चाहे चीज नेगेटिव थी, तो बेटा सी पूरा खेल नेगेटिव में होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ग्राफ कैसे बनाना है, पहले साइन का ग्राफ बनाओ डॉटेड। ठीक है, एक लाइन खींच लो डॉटेड, और उसके बाद ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। जब ग्राफ ऊपर था तो ऊपर ये बना लो पैराबोला, जब ग्राफ नीचे था तो नीचे पैराबोला बना लो। कब किस पे बेटा, ये -1 है ध्यान रखना, और ये 1 है, ये 1 और ये -1। ठीक है ना। तो पहली बात तो हमने क्या देखा, ग्राफ रिपीट कितने में हुआ, देखो जो ग्राफ ये था वही सेम ग्राफ ये था कि नहीं। इसका मतलब रिपीट क्या हुआ, 2 पाई पे। तो पीरियड कितना बेटा इस बार कितना हो गया मेरे, देखो ये वाला ग्राफ मेरा बेटा पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो गया बेटा मेरे पास 2 पाई, 2 एंड पाई नहीं 2 पाई। ठीक है, अच्छा रेंज क्या हो गया बेटा, बेटा ऊपर सारी वैल्यूज ले रहा है, ऊपर देखो इन्फिनिटी पे जा रहा है, नीचे सारी वैल्यू ले रहा है। ग्राफ कहां से कहां तक नहीं है बेटा, बेटा ग्राफ मेरा -1 से -1 और 1 के बीच में नहीं है, -1 है और 1 है, बट उसके इनके बीच में नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, रेंज क्या हो गई, R-0 से R-1 से 1, मतलब पूरे R में से अगर मैं इस वैल्यू को हटा दूं तो बेटा मेरी रेंज आ जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक ग्राफ आया, -1 तक क्लोज, यूनियन 1 से कहां तक गया, इंफिनिटी तक गया, इंफिनिटी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब मैं डोमेन को, रेंज को ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा डोमेन की। बेटा डोमेन में मैं कौन कौन से पॉइंट नहीं ले रहा, जब साइन 0 हो रहा है मैं वो पॉइंट नहीं ले रहा। बेटा साइन 0 कब कब हो रहा है, एन पाई पे। अरे देखना 0 पे नहीं हुआ, पाई पे असिम्प्टोड है, 2 पाई पे असिम्प्टोड है, 3 पाई पे असिम्प्टोड है। तो डोमेन में कौन से पॉइंट नहीं आएंगे, जब मेरा साइन थीटा 0 था। तो डोमेन क्या हो गई, x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई। क्लियर। cosec 0, अगर मैं बोलूं भाई cosec 0 निकालो, तो cosec कभी 0 होता ही नहीं है, x क्या हो जाएगा 5, नो सॉल्यूशन। मैं बोलूं 1 निकालो, तो cosec 1 कब होगा, जब sin 1 होता था। और sin 1 कब होता था बेटा, याद है ना ऊपर वाला पॉइंट, ये π/4, सॉरी π/2, 5π/2, तो कितना आ गया 4n + 1 π/2। -1 कब होगा, 4n + 3 π/2। ठीक है ना बेटा। sec और cot बेटा ये आपका होमवर्क हो गया। क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ जी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हैंड टू हैंड देख लेते हैं। बेटा आपके सामने कुछ ट्रू और फॉल्स है, ठीक है ना, जरा देखिएगा। बेटा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, बेटा आपसे पूछा गया है sin 1 का मतलब रेडियन, sin 2, sin 3, sin 4, sin 5, sin 6, sin 7, sin, बेटा कौन सा मेरा पॉजिटिव है। तो बेटा सबसे पहले देखो sin 1 कितना होता है, बेटा sin 1 मतलब 57 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, sin 2 मतलब 114 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, sin 3 मतलब 171 डिग्री वापस सेकंड क्वाड्रेंट, sin 4 मतलब 228 थर्ड क्वाड्रेंट, sin 5 का मतलब 285 फोर्थ क्वाड्रेंट, sin 6 का मतलब 332 वापस फोर्थ क्वाड्रेंट, और बेटा sin 7 का मतलब 399 वापस बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बेटा एक बात देखो, sin 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, sin फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव मतलब ट्रू, sin 2 सेकंड क्वाड्रेंट, sin सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव मतलब 2, sin 3 सेकंड क्वाड्रेंट, याद है ना 3 का मतलब 171 180 से छोटा, तो अभी भी पॉजिटिव, बट 4 होते ही फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया नेगेटिव, 5 में भी फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, 6 में फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, 4 होते ही फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं थर्ड क्वाड्रेंट था, बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव था। ठीक है ना, 5 में फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, 6 में फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, 7 में वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए 10 की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, फिर सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, 4 पे फोर्थ क्वाड्रेंट
पॉजिटिव, 5 पे फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, 7 पे 6 पे फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव और 7 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। याद है ना, 10 अपना फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट कब कब आया, देखो फर्स्ट मुझे मिला 1 पे, तो 1 पे पॉजिटिव होगा, ट्रू है। फिर बेटा मुझे थर्ड मिला 4 पे, तो 4 पे पॉजिटिव होगा, ट्रू है। बाकी सब पे क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये सेकंड पे 10 नेगेटिव और फोर्थ पे बेटा 10 नेगेटिव, ठीक है ना। ये भी फर्स्ट था तो बेटा इस पे पॉजिटिव, तो 3 को छोड़ के बाकी सब पे नेगेटिव। कॉस वाला आपका होमवर्क, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 3। बेटा हम जानते हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, ठीक है। और एग्जामिनर बोल रहा है कि साइन ये अगर 1 है तो मुझे cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा निकालनी 3 निकालिए। बेटा सिंपल सी बात है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। तो अगर मैं 3 साइन को ऐड करूंगा तो तीनों का सम 3 तभी पॉसिबल है जब तीनों अपने आप में 1 हो जाए। इसका मतलब साइन थीटा 1 भी 1, साइन थीटा 2 भी 1, साइन थीटा 3 भी 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो साइन थीटा अगर 1 है तो थीटा मतलब कितना आ गया 90, थीटा 2 भी कितना आ गया 90, थीटा 3 भी कितना आ गया 90। अब बेटा मैं जानता हूं cos 90 कितना होता है 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड एंगल बिटवीन 180 टू 360 फॉर विच cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। बेटा 180 से 360 के बीच में निकालना है कि sin थीटा और cos थीटा बराबर कब होते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली देख लेते हैं, बेटर रहेगा। हाँ जी यही ग्राफ था साइन का, और ये कॉस का। एक बार अभी बराबर थे, सेकंड से तो बेटा बराबर कब कब हुए ये देख लेते हैं बेटा। बेटा ये मेरा पाई होता है। एक बार बेटा बराबर हुए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फिर बराबर हुए जब बेटा मेरा फंक्शन ये क्या था, ये पाई था, ये 2 पाई बाई 4 था। हाँ जी 2 मिनट की ग्राफ बना लेते हैं, प्रॉपर नहीं बना, ऊपर ग्राफ बनाया था प्रॉपर। देखिए ये 2 पाई तक दिखना है, मतलब मुझे यहां से लेके यहां तक दिखना है, ठीक है। तो 2 पाई से लेके बात कर रहा हूं मैं, सीधे 2 पाई से लेके 2 पाई के बीच में, मतलब ग्राफ मेरा ये था, ठीक है। और पाई से 2 पाई में साइना ग्राफ क्या था, साइना ग्राफ ये वाला था नीचे वाला, ठीक है। इसका मतलब है ग्राफ क्या था, ये वाला था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कितनी बार इक्वल हुए, सिर्फ एक पॉइंट पे। और बेटा एक वो पार्ट कितना होगा, बेटा खुद एक बार खुद सोचना, कॉमन सेंस लगाना कि फंक्शन के अंदर कहाँ गया क्वेश्चन बेटा, ये रहा। साइन और कॉस बराबर कब होता है, जब बेटा tan मेरा 1 होता है। और tan 1 कब होता है बेटा, हम जानते हैं सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में tan मेरा फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में tan मेरा पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फर्स्ट में और थर्ड में, और थर्ड में बेटा थर्ड का मतलब अगर ये पाई है तो क्या जाना पड़ेगा, प्लस पाई बाई 4 जाना पड़ेगा। इसका मतलब 5 पाई बाई 4 में बेटा मेरा क्या जाएगा, दोनों आपस में इक्वल जाएंगे, पाई से लेके 2 पाई के बीच में, ठीक है ना। वैसे आप सोच भी सकते हैं कि इसमें साइन कॉस दोनों नेगेटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो दो नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, मतलब आंसर सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 27 पाई बाई 4 कर सकते हो, ठीक है ना। तोड़ दो, कैसे, 27 बाई 2 इंटू उसको तोड़ दो पाई बाई 2, नीचे वाले को मैंने ब्रेकअप कर दिया 2 इंटू 2 में। अच्छा बेटा ये कितना होता है बेटा, बेटा ये होता है 13 प्लस 1 बाई 2, तो इसको लिख दो मैं 13 प्लस 1 बाई 2, 13 प्लस 1 बाई 2 होगा, ठीक है। उसके बाद पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, तो मुझे कितना मिल गया 13 पाई बाई 2 प्लस इसका उससे मल्टीप्लाई पाई बाई 4, ठीक है ना। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा जरा ये चीज समझना, ट्रू एंड फॉल्स, साइन 0 से लेके 45 में कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं।
बेटा देखो ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ, देखो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ इस तरह से, ये मेरा ग्राफ होता है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले 0 से लेके पाई के बीच में, यही तो ग्राफ होता है। ये कॉस का ग्राफ 0 पे 1 और पाई बाई 2 पे 0, पाई बाई 2 पे 0, और साइन का ग्राफ 0 और पाई बाई 2 पे 1। और बेटा जब इक्वल आता है बेटा, ये पॉइंट होता है बेटा मेरा पाई बाई 4। ठीक है, मतलब 0 से लेके पाई बाई 4 तक कौन सा बड़ा ग्राफ, 45 डिग्री तक कौन सा बेटा बड़ा, बेटा इस तक बेटा जो ऊपर वाला फंक्शन था ना ये वाला बड़ा, और ये वाला कौन सा है बेटा कॉस। ठीक है, उसके बाद कौन सा बड़ा बेटा, उसके बाद बेटा साइन बड़ा। ठीक है, इसका मतलब अगर 0 से लेके 45 में जाऊंगा, ठीक है, तो बेटा मेरा कॉस बड़ा होगा साइन। ठीक है, और उसके बाद बेटा अगर मैं जाऊंगा तो बेटा मेरा, हाँ ट्रू फॉल्स है ना, ओके, तो ये ट्रू है ये फॉल्स है, क्योंकि 0 से लेके पाई तक कॉस बड़ा और उसके बाद साइन बड़ा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अच्छा सर पूरे की अगर मैं बात करूं तो, पूरे की बात करूं तो पूरा कैसे देखूंगा, तो बेटा सिंपल सी बात है, पूरे का तरीका समझना कि ये आप सर्कल बना लो। अगर आपको जनरली निकालना है कि सभी एंगल के लिए क्या ढूंढूंगा मैं, तो एक सर्कल बना लो। 2 मिनट, एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन रहा, आदत नहीं है ना इसमें बनाने की यार। ठीक है, अभी भी सर्कल प्रॉपर नहीं बना, अब थोड़ा सही बना है, लास्ट में अटक गया बट कोई ना, इतना चलेगा। ठीक है, तो बेटा एक लाइन खींच दो आप, y इज इक्वल टू एक्स। कौन सा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब बेटा ये एंगल कौन सा होगा, पाई बाई 4 होगा नहीं होगा। अब बेटा इस लाइन का जो ऊपरी हिस्सा है ना, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें बेटा मेरा साइन पॉजिटिव, साइन बड़ा, साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला बेटा, इसके अंदर मेरा कॉस बड़ा, cos x इज ग्रेटर देन sin x। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो देख लीजिए, इधर cos पॉजिटिव होता है sin नेगेटिव होता है, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है cos बड़ा होगा sin से। इधर मैंने अभी प्रूफ कर दिया। और बेटा अगर मैं इधर की बात करूं तो बेटा इधर भी बेटा अगर मैं पूरा ग्राफ बनाता हूं तो आप खुद देखना, मेरा जो पूरा ग्राफ होता है बेटा वो कुछ इस तरह से होता है। ये वाला पॉइंट बेटा मेरा पाई बाई 2, ये 0, ये 2 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। और तो कॉस का जो ग्राफ होगा बेटा वो कुछ इस तरह से जाएगा, ये 1 था तो ये 0 था, ये अपना जब 0 था तो ये 1 हो गया, उसके बाद इसका घटना था स्टार्ट। क्लियर हुआ? अब बेटा देखो साइन बड़ा कब से हुआ, ये वाला पॉइंट क्या था पाई बाई 2 था कि नहीं था, और ये वाला पॉइंट क्या था बेटा, ये वाला पॉइंट था बेटा 5 पाई बाई 4। मतलब अगर मैं जो मैंने ग्राफिकली आपसे बात की थी अभी सर्कल के अंदर, ये वाला पॉइंट, ये जो ये पाई पूरा, ये पॉइंट कितना गया 5 पाई बाई 4, यहां तक पूरा बेटा मेरा साइन बढ़ा। देखो साइन पूरा बढ़ा है मेरा स्टूडेंट में, बढ़ा है कि नहीं है, ये रहा साइन बढ़ा मेरा। ठीक है, बाकी इस जोन में कॉस बढ़ा 0 से लेके पाई बाई 4 तक। ठीक है, और उसका 5 पाई बाई 4 से 2 पाई तक कौन सा बढ़ा, कॉस बढ़ा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। ठीक है, तो बेटा याद रखना, सीधे लाइन खींच देना है, साइन कॉस में इस तरह डिवाइड कर देना है। ठीक है ना। अब एक बात और, सर अगर मॉड दे दिया तो, क्या दे दिया मॉड, जैसे मैं बात करता हूं कि भैया 1/√3/2, सिंपल सी बात है, √3/2 और -1/2 में कौन सा बड़ा, दो मिनट रुकिए उल्टा कर देता हूं, 1/2 और -√3/2 में कौन सा बड़ा, बेटा ऑब्वियसली बात है 1/2 बड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बट बेटा अगर मैंने मॉड लगा दिया, क्या लगा दिया मॉड, मॉड का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये से पॉजिटिव कर देगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा √3/2 पॉजिटिव हो गया, और बेटा यहाँ पे अभी भी 1/2 पॉजिटिव है, तो साइन चेंज हुआ नहीं हुआ, साइन चेंज हो गया। ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं मॉड लगाता हूँ बेटा तो बेटा मेरा रिजल्ट अलग आएगा। तो कैसे याद करूंगा, तो वो भी देख लीजिए बेटा, ये सर्कल था, ये मेरी लाइंस, बेटा इस बार 2 लाइन खींचेंगी, एक ये वाली और बेटा एक ये वाली, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 4, तो ये एंगल पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4, तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 3 पाई बाई 4।
ये पाई प्लस पाई बाई 4 दैट इज 5 पाई बाई 4, और बेटा ये 7 पाई बाई 4, ठीक है ना, ये चीज हमारी चल रही है, ठीक है। अब बेटा देख समझना कि जो मेरे ऊपर वाला है ये वाला और ये वाला, इसमें साइन पॉजिटिव, अपोजिट ध्यान रखना, अपोजिट में, अपोजिट में साइन पॉजिटिव, ठीक है, अपोजिट वाला जोन, अपोजिट, ठीक है। इस पूरे जोन में जो ये वाला मैं ऐसे कर रहा हूं, शेडेड कर रहा हूं इस तरह से, इस जोन में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, मॉड साइन एक्स बड़ा होगा किससे, मॉड कॉस एक्स से, ठीक है। और जो ब्लैंक जोन है, ब्लैंक जोन है, इस जोन में और इस जोन में, इनमें क्या होगा बेटा, मॉड कॉस एक्स बड़ा होगा मॉड साइन एक्स से। क्या सभी को समझ में नहीं आया? हाँ जी। याद करने का तरीका इनिशियली आप तो बना लीजिए, अल्टरेट करते जाइए। हम जानते हैं पहले कॉस बड़ा होता है, ये तो सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉस बड़ा होता है ना, इतना तो पढ़ा है आपको, ग्राफ तो स्टार्ट का तो बना सकते हो ना आप, ये वाला कॉस गिरता हुआ साइन गिरता हुआ, तो पहले कौन सा बड़ा था, कॉस बड़ा, तो पहले कॉस फिर साइन फिर वापस कॉस फिर साइन, अल्टरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, याद हो जाएगा ना? हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बेस पे आपको ये दो तीन क्वेश्चन करने हैं। अब आप बताओ 10 डिग्री में साइन बढ़ा या कॉस बढ़ा? 10 डिग्री, 10 डिग्री मतलब ये पाई बाई 45 डिग्री होता है, इससे छोटे में कॉस बड़ा होता है। कॉस बड़ा होने का मतलब कॉस माइनस साइन नेगेटिव दे देगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब बात कर रहे हैं 70 में, 70 में कौन बड़ा, 70 बेटा 70 से ऊपर आता है साइन बड़ा, साइन बड़ा का मतलब साइन नेगेटिव दे देगा, नेगेटिव बोल रखा है, ट्रू हो गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है बेटा, ये फंक्शन की वैल्यू निकाला मैंने आपको सिखाया भी था ऑलरेडी पहले, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। वैसे एक का बता देता हूँ मैं, मान लो ये यही इसी का निकाल देना है, 28 पाई बाई 3, ठीक है, 28 पाई बाई 3 एंड 33 पाई बाई 4 दो का निकाल देते हैं, ठीक है। आपसे बोला गया है साइन 28 पाई बाई 3 करने का तरीका मैंने आपको बताया था, पहले 3 को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे बिठाओ, कोई दिक्कत, उसके बाद 2 से दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। समझ में आ रहा है? 3 को यहाँ से हटाओ, यहाँ बिठाओ और फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये कितना हो गया 56 बाई 3 पाई बाई 2 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, 56 बाई 3 को मैं क्या बोलूंगा, कितना हो गया, साइन 56 बाई 3 पाई बाई 2 होगा। अच्छा, 56 बाई 3 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया, साइन पहले 1 से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैरी गई 2 तो 24, फिर 8 से डिवाइड होगा, कैरी गई 2 तो प्लस 2 बाई 3, पूरे का मल्टीप्लाई अभी भी पाई बाई 2 से हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, पहले तो 18 इंटू पाई बाई 2 प्लस ये तो मल्टीप्लाई आप वर्बली कर सकते हो, ठीक है, बट फ्री में लिख दे रहा हूँ इंटू पाई बाई 2, पहली बार आपसे मिस्टेक ना हो। ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया, कट गया, तो बेटा मुझे क्या मिला, साइन 9 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है बेटा। 9 पाई क्या था, याद है ना, ऑड पाई, ऑड पाई कहाँ था, ये रहा ऑड पाई, और प्लस में मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहली बात तो ऑड पाई का मतलब साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन पाई बाई 3 रहेगा, ठीक है। उसके बाद साइन की बात करेंगे, सॉरी फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन रहेगा। फिर बात करेंगे साइन की, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन मेरा नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया, माइनस साइन पाई बाई 3। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? हाँ जी, माइनस साइन पाई बाई 3, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या मैंने बोला था आपको, दूसरा को बताता हूँ 1033 पाई बाई 4, यही बताया था। चलो अगला क्वेश्चन, 1033 पाई बाई 4, तो मैंने कहा ना 4 को तोड़ दो भाई, नीचे आपको 2 लेके आना है, पाई बाई 2 बनाना है। अगर ऑलरेडी 2 है तो उसको तोड़ दो, नहीं है तो बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2 को इधर बांटा, 2 को इधर बांटा, बेटा ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 16 प्लस 1/2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 चल रहा है, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया बेटा 10, अब सीधे लिख रहा हूँ बेटा, ये 2 से 2 कट गया, 8 पाई, ठीक है, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया पाई बाई 4, 8 पाई का मतलब इवन पाई,
इवन पाई ये था, प्लस पाई 4 मतलब ये रहा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहली बात तो एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज 10 पाई बाई 4 रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेंट फर्स्ट 10 पॉजिटिव, तो बेटा मेरा पॉजिटिव आंसर रहेगा, तो कितना का 10 पाई 4 मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बाकी दोनों आपके आंसर, ठीक है ना। अब बेटा आपको यहाँ पे उल्टी वैल्यूज निकालनी है थीटा आपको 0 से लेकर 2 पाई तक देखा है, ठीक है। उल्टी वैल्यूज कैसे निकालेंगे सर, वो भी जरा समझिए बेटा। साइन थीटा -1/2 कब आता है, जरा ये भी समझना है ना। -1/2 कब आता है? तो पहली बात तो बेटा साइन थीटा 1/2 कब आता है, साइन थीटा 1/2 कब आता है, -1/2 कब आएगा बेटा, साइन पाई/6 पे आएगा, नहीं आएगा, पाई/6 पे आएगा, नहीं आएगा। अब काम की बात समझना बेटा, ऐसा काम करो कि तुम एक्स, देखो पहली बात तो तुम्हें साइन का साइन में चाहिए, साइन का साइन में चाहिए, बट ये माइनस साइन गायब हो जाना चाहिए, ठीक है ना। माइनस साइन तो उल्टा समझा रहा हूँ, ट्राई क्लास समझने का, क्योंकि इससे क्या है हम जल्दी निकाल पाते हैं, हर बार हम सोचना हमारे लिए टिपिकल हो जाता है, बट इस तरीके से हम ऑलवेज परफेक्ट जाते हैं, ठीक है। कि बेटा पहली बात तो साइन का साइन में चाहिए, तो मतलब मेजरमेंट में एक्स से करूंगा, क्या पता है नहीं पता, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा अब बेटा दूसरी बात मुझे बेटा चाहिए साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ। तो बेटा सेकंड में कैसे बचूंगा, पाई प्लस पाई/6, क्या समझ में नहीं है मैंने क्या बोला, कि पहली बात तो साइन चाहिए तो मेजरमेंट एक्स से होगा, दूसरा नेगेटिव चाहिए तो कौन सा क्वाड्रेंट, या फिर तो थर्ड क्वाड्रेंट, या मतलब या फिर तो थर्ड क्वाड्रेंट हो या फोर्थ क्वाड्रेंट हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट को मैं क्या बोलूंगा, पाई प्लस पाई/6 बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अब जरा देखना, अगर मैं उल्टा जाता तो मुझे ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, साइन है पाई से मेजरमेंट साइन हो गया, साइन हो गया, ठीक है। क्वाड्रेंट थर्ड तो नेगेटिव हो गया, क्या समझ में नहीं आया? या फिर तो दूसरे का साइन ये वाला कि मैं यहां से मेजर कर लूं, तो क्या बोलूंगा 2 पाई माइनस पाई/6, ठीक है ना। तो बेटा अगर मुझे कभी भी साइन कन्वर्ट करना है तो मेजर करो एक्स एक्सिस से, क्वाड्रेंट देख लो, क्वाड्रेंट में पहुंचा दो। तो बेटा ये कितना आ गया, यहां से मुझे ये मिल जाएगा, ये ऐड करने पे 7 पाई/6, तो पहला एंगल आ गया 7 पाई/6। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 12 12 माइनस 1 11 पाई/6। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में आया? तो थीटा कितना आ गया, दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, 7 पाई/6 और -11 पाई/6, ठीक है। एक और बताया था, चलो 10 को निकाल देते हैं, 10 -1/√3 में निकाल देते हैं, ठीक है। 10 -1/√3, तो सबसे पहले तो ढूंढो कि ये 10 कब बनेगा। 1/√3 कब होता है बेटा, 1/√3 होता है 10 पाई/6 में, फिर से 10 पाई/6 में, ठीक है। नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। पहली बात तो बेटा मेजरमेंट मुझे 10 में ही लाना है, तो बेटा पाई से मतलब एक्स से मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, इससे मेजर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 10 पॉजिटिव और कब कब नेगेटिव, कब कब नेगेटिव चाहिए, तो बेटा नेगेटिव इधर और इधर, तो एक्स से इधर का पैसे बचूंगा माइनस करके, और एक्स से यहाँ कैसे बचूंगा, फिर से माइनस करके। क्या सभी में समझ में नहीं है? मतलब इससे माइनस ये करूंगा तो मुझे यहाँ पहुंच जाऊंगा, और इससे माइनस ये करूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो बेटा मुझे क्या लिखूंगा, पाई माइनस पाई/6 पहला। अब देखो खुद सोच लो, पहली बात तो 10 पाई से मजा कर रहा हूं तो एज इट इज 10 आएगा, क्वाड्रेंट कौन सा है माइनस सेकंड, तो माइनस आएगा, भाई चीज मिली नहीं मिली। और दूसरा क्या मिलेगा बेटा मुझे, 10 2 पाई माइनस पाई/6, बेटा दो आंसर आ गए। यहां से तो आ गया बेटा मुझे कितना 5 पाई/6, और बेटा यहाँ से आ गया बेटा मेरे पास 11 पाई/6, ठीक है ना। बाकी बेटा आपके सभी होमवर्क, ठीक है, ट्राई करना, सॉल्व करना, ठीक है। अगली क्लास बेटा हमारी जो भी होगी बेटा वहां पे हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल, कि जो हमने अभी तक पढ़े थे साइन a+b, ये फॉर्मूला निकला कैसे, बाकी फॉर्मूले कैसे ट्राई हुए, ठीक है ना। अगली क्लास में बेटा ये हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, ओके बाय। कोई डाउट हो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए।